ट्रेड इम्बैलेंस पे एक शब्द नहीं निकल रहा। ट्रेड इम्बैलेंस पे एक शब्द नहीं निकल रहा। मैं इम्बैलेंस पे बोलूंगी, मैं इम्बैलेंस पे बोलूंगी। ठीक है, इम्बैलेंस पे डेटा दे रही है शाजिया, मैं इम्बैलेंस पे बोलूंगी, इम्बैलेंस पे डेटा दे रही है इम्बैलेंस पे बोलूंगी डॉक्टर पुरोहित। मैं इम्बैलेंस पे बोलूंगी भाई साहब, मैं इम्बैलेंस पे बोलूंगी। देखिए, दो तीन चीजें हैं। जो चाइना की करेंसी है युआन, तो उसके रेट को लेकर और बहुत सारी चीजों को लेकर ये डिपेंडेंट है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पीयूष गोयल जी का 6 दिन पहले का बयान है कि हमारा सबसे हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट था, पर वो गैप बहुत बड़ा भी था और सबसे ज़्यादा वो बड़ा था 2014 से 2023 के बीच में। और पिछले 10 सालों के हिसाब से अगर देखा जाए तो अब ये डेफिसिट सबसे ज़्यादा कम हुआ है और ये जो है इट हैज़ कम डाउन टू 6.4%। 6.45 दिखा रहा है कि जो हमने कोशिशें की हैं कि जो रेट ऑफ ग्रोथ जो हमारा एक्सेसिव इंपोर्ट था वो जो है हमने उसको सस्टेन किया है और मैनेज किया है। यानी कि जो भी मेजर्स हमने इस्तेमाल करे हैं वो काम आए हैं और कारगर साबित हुए हैं। थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए भाई साहब, अब थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। आपको आपकी समझ जो है बहुत लिमिटेड है और जो संजीदगी दिखा रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे जो, और अगर अच्छा एक तरफ आप कह रहे नहीं, खत्म करने दीजिए, खत्म मत, 1 सेकंड 10 सेकंड में। अब पद्मजा जी एक तरफ ही कह रहे हैं, पद्मजा जी एक तरफ ही कह रहे हैं मौका दूंगी कि सबसे डॉक्टर पुरोहित पूरा जवाब देने का मौका मिलेगा। अपनी बात खत्म कीजिए शायद 30 सेकंड में। वरुण जी मैं आप क्या जवाब कहना देती चाहती हूँ। हैं? हाँ वरुण जी 10 सेकंड रुक जाइए, लिख लीजिए जो आप सोच रहे हैं। मैं आखिरी बात कह रही हूँ, एक तरफ तो आप लोग कह रहे हैं रिश्ते खराब हो रहे हैं, अब जब रिश्ते बेहतर हो रहे हैं तब भी आपको तकलीफ है। आप अभी भी नहीं बता रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने करार में साइन किया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ, उसके अभी भी डिटेल्स नहीं बता रहे हैं। तो जब तकलीफ होती है तो आप झूठ बोलते हैं, कहते हैं हमारे सैनिकों के साथ मारपीट हुई, जब जो गलत है। और जब रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं, डी-एस्केलेशन की तरफ, तब भी तकलीफ हो रही है। ठीक है डॉक्टर आप वरुण भाई इतने कंफ्यूज क्यों हो गए आप? ठीक है डॉक्टर पुरोहित, आपके ऊपर डॉक्टर पुरोहित आपके ऊपर ये चार्ज लगाया जा रहा है कि जब भी कोई, वरुण जी आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है बार बार कि जब भी हमारी किसी के साथ असहमति होती है तो फौरन आप उस देश के साथ क्यों खड़े दिखाई देते हैं। अगर चाइना हमारी जमीन ले लेता है, आप कहता है कि देखिए हमारी भारत की सरकार क्या कर रही है। अगर मालदीव हमारे खिलाफ जाता है तो आप उस पर चुटकी लेता है कि अरे देखिए मालदीव ने इंडिया को अपनी जगह दिखा दी। या फिर कोई और देश होता है, बांग्लादेश की बात होती है तो आप हमारी सरकार से सवाल पूछने लगते हैं। बार बार आपके ऊपर इल्जाम जाता है कि आप हमारी सरकार के देश के समर्थन की जगह उनके खिलाफ, तब हमारे सैन्य बल को मजाक उड़ाते हैं ये लोग। बताइए डॉक्टर पुरोहित, जब हमारे अटैक्स होते हैं, दहशतगर्दी होती है, तब भी हमारे इंटेलिजेंस को और हमारे सैन्य बल का मजाक उड़ाते हैं ये लोग, उनका निरादर करते हैं। अपने देश का मजाक क्यों, अपने देश से ही सवाल क्यों? डॉक्टर पुरोहित। पद्मजा जी देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मिलिशिया व्यवस्था नहीं है। जो विपक्ष कोई सवाल करे तो मजाक उड़ाते हो, सवाल क्यों करते हो भाई? आप थाली कटोरे बजा रहे हो हर चीज के, हर पॉलिसी के। आप धज्जियां उड़ा दी आपने संवैधानिक व्यवस्थाओं की, राजनीतिक व्यवस्था की, विदेश नीतियों की। आगे प्रश्न क्यों उठाते हो? और खुद मान रहे हो कि भाई 2014 से 2023 तक ट्रेड डेफिसिट बढ़ा था, तो भाई आपकी गलती थी कि नहीं थी? राहुल गांधी क्यों कर रहा है? आपको ज्ञान नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हो, पढ़ के आओ। इनकी बातें देखो आप, मैंने तो नहीं कहा आप पढ़ के आओ, मैंने तो नहीं कहा आप पढ़ के आओ, ज्ञान पढ़ो, आप गंवार हो। अरे अनपढ़ गवार नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर सब बहुत पढ़े लिखे हैं, सब बहुत सम्मानित है, इसमें नहीं जाते, एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी नहीं करते सर। पढ़ लीजिए आप डॉक्टर पुरोहित हैं, यहाँ पर एक प्रोफेसर साहब भी मौजूद हैं, कोई किसी को अनपढ़ ना बोल सकता है ना। हम यहाँ सर्टिफिकेट देने के लिए बैठे हैं, अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा सवाल आपसे ये था कि आपके ऊपर इल्जाम ये है सर, एक सेकंड ना, वापस मुद्दे पे आते हैं। सवाल आपसे ये फिर पूछा जा रहा है, बांग्लादेश हो, मालदीव हो, नेपाल हो, चाइना हो, कोई भी हो, सवाल आपका उन देशों से नहीं होता है, सवाल अपनी ही देश की सरकार से होता है। क्यों? पद्मजा जी, मैं दूसरे देश में सवाल करेगा क्या भारत का विपक्ष का नेता? भारत में ही सवाल करेगा? तो अमेरिका की भूमि भारत की भूमि है, जो राहुल गांधी वहां रोने चले गए। ओहो, ट्रंप की भूमि क्या भारत की भूमि है? ट्रंप की सरकार बना रहे थे, भारत की सरकार बन रही थी क्या वो? अब की बार ट्रंप की सरकार, हाउडी मोदी भारत की सरकार थी, भारत की जमीन थी। मोदी जी ने सरकार बनाई है। दिक्कत आपके जो आपके लोगों की व्यवस्था है ना, वो दूसरे की मैच नहीं करती है। कोई भी प्रश्न करेगा आप उस पर प्रश्न करने लग जाओगे, आप ऐसे क्यों वैसे क्यों?
होगा इनके पास इंटरनेशनल रिलेशंस का? मुझे नहीं पता था। ये किस तरीके की बहस है? मैं उनसे पूछ रही हूँ कि राहुल गांधी किस हैसियत से अपनी इंटरनेशनल आपकी बहस मेरे समझ में नहीं आएगी, मेरी बहस आपके समझ में नहीं आएगी। सीधी सी बात है, ये डेडलॉक है। आप चाहते हो कि आपके हिसाब से सोचे हर आदमी। डॉक्टर कुशवाहा, आप चाहते हो कि आपके हिसाब से दूसरे लोग सोचे। कि आपने चाइना का पैसा मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी सवाल पूछने वाला व्यक्ति तो 10 साल से आपकी सरकार है ना, भाजपा ने निकालते हैं आप ये प्रूफ। लगातार देश के अंदर ये ट्रेंड सेट करने का कोशिश किया है। कोई आदमी सवाल पूछे तो देश का मजाक उड़ाया, कोई सवाल पूछे तो देश का विरोधी हो गया। बिल्कुल पूछा जाएगा आपसे। अगर आपका पड़ोसी देश नेपाल के साथ आपका संबंध खराब होगा तो आपकी आलोचना होगी, क्योंकि बेहतर संबंध बनाए रखने की जिम्मेदारी इस देश की सरकार की और उसके अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की है। हम नेपाल से क्यों पूछने जाएंगे? हम क्यों बांग्लादेश से पूछने जाएंगे? क्यों चाइना से पूछने जाएंगे? आप बहुत लहालोट हो रहे हैं कि आज जो है वहां पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। हाँ, आप ये तो देश कहीं के से बात साथ नहीं नहीं कि खड़े जमीन दिखाई वापस दे देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कहाँ आप। रिपोर्ट है? आप देश के साथ नहीं खड़े होंगे, नहीं, ये तो सही बात है। नहीं बिल्कुल सुनिए, आप तो देश के साथ कभी खड़े हुए ही नहीं है, तो आप क्यों खड़े होंगे? आप बात पूरी कह रहे हैं आप अजीत जी। आप देश के साथ खड़े ना होंगे। देखिए, जो फॉरेन पॉलिसी होती है, जो फॉरेन पॉलिसी होती है, उसमें तो आपकी आलोचना हम करेंगे ना। बिल्कुल, आप आलोचना कीजिए, आप उनसे जवाबदेही भी मांगिए।